कर लेते हैं महंगाई भत्ता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की चल रही है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो ये महंगाई भत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, डीए जिसे कहते हैं, जिसमें मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए भी शामिल है। अन्य भत्तों की बात करें, क्योंकि अक्सर लोगों का ये मानना है कि वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी बढ़ाता है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, आयोग क्या करता है, पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। वो उसकी समीक्षा करता है, उसको मिलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के भत्तों की व्यवस्था होती है, उनके भुगतान का तरीका, उनकी संरचना भी शामिल होती है। हालांकि महंगाई भत्ता अलग व्यवस्था के तहत होता है और उसी के तहत महंगाई के दर के अनुसार उसका समय भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए की गणना का आधार बदल सकता है और इसे एचआरए और अन्य भत्तों में भी बदलाव की सिफारिश की जा सकती है, हो सकती है। हालांकि अभी तक भत्तों की वृद्धि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, काम उस पर चल रहा है। मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं, जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं ना, आप उनको किनारे कर दीजिए। सरकार आपकी सैलरी बढ़ाने जा रही है, पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ने जा रही है। कितनी बढ़ेगी कोई पता नहीं, कोई 40,000, 30,000, 50,000 कर रहा है, ध्यान मत दीजिए। लेकिन अच्छी खासी सैलरी बढ़ने जा रही है। क्यों? सरकार दबाव में। आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन जो आदमी सुबह से शाम फाइलें खंगाल रहा है, वो तो धक्के ही खा रहा है ना, उसे तो कुछ मिल नहीं पा रहा। सरकार इसलिए विचार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जिसे लेकर राज्यों के लाखों कर्मचारी भी बहुत उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि क्या 8वां केंद्रीय वेतन आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की तो संख्या बहुत ज्यादा है। तमाम जो राज्य सरकार है उनका पसीना छूट रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसकी सीधा जवाब है, बिल्कुल लागू नहीं होगा। जो 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें होंगी वो सिर्फ केंद्र सरकार पर लागू होंगी, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। केंद्रीय वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। पिछले जो अनुभव हैं वो बताते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा नया वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद कई सारी राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया है। कुछ राज्य अपना अलग वेतन आयोग भी गठन कर चुके हैं, जबकि कुछ राज्य केंद्र की सिफारिशों के आधार बनाते हैं और नई वेतन व्यवस्था को लागू कर देते हैं। यानी कि राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है लगभग तय। कब मिलेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़े, हो सकता है कि आपको राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देना पड़े, हो सकता है कि तमाम जो सरकार के जो संगठन के कर्मचारी संगठन हैं उनको सड़कों पर उतरकर काम करने की ना करने की धमकी देनी पड़े, हड़ताल करना पड़े कि भैया केंद्र सरकार ने तो बढ़ा दिया, 8वें वेतन आयोग ने सिफारिशें कर दी है, आप क्या कर रहे हो, कर्मचारी तो हम भी हैं। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार के निर्भर करता है कि वो कितने दबाव में आ रही है, वो हड़ताल झेल पा रही है कि नहीं झेल पा रही है, वो कर्मचारियों का विरोध झेल पा रही है कि नहीं झेल पा रही, और चुनाव उस राज्य में कितना दूर है, क्योंकि खेल चुनाव का भी है। तो चुनाव उस राज्य में कितना दूर है ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए राज्य कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा का मतलब उनके लिए तत्काल वेतन वृद्धि नहीं है, उन्हें अपने राज्य सरकार के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार करें तो क्या करें, आपको पता है ना, ये जो लाड़की बहिना, ये जो लाडली बहिना योजनाएं चल रही हैं, फ्री बीस की धड़ाधड़ योजनाएं चल रही हैं राज्यों में, पुल पुलिया सड़क स्कूल तो बन नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है, अस्पताल बनाने का पैसा नहीं है, डॉक्टर रखने का पैसा नहीं है, नए कर्मचारियों को रखने का पैसा नहीं है। इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी राज्यों में अब संविदा पर रखे जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कर्मचारी को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं। हर महीने करीब करीब हर राज्य की स्थिति ऐसी हो रही है कि वो बाजार से कर्जा उठा रही है, ब्याज पर कर्जा उठा रही है और अपने कर्मचारियों को सैलरी बांट रही है और विकास की कुछ चंद योजनाएं कर पा रही हैं। बहुत बुरी स्थिति है राज्यों की, ये जो फ्री बीस की घोषणाएं हो रही हैं उसके कारण। लेकिन वो बड़ा विषय है, उसके बारे में अलग से काम करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, अहम सवाल क्या है, जिसका इंतजार हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहा है, आखिर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू हो रही हैं?
इसका जवाब क्या है? इसका जवाब समझने के लिए वेतन आयोग की प्रक्रिया एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। किसी भी वेतन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसके बाद आयोग फिर विभिन्न कर्मचारी, मंत्रालय, संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन और वित्तीय विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जाते हैं कि भाई आप अपने अपने सुझाव दे दीजिए। ऐसा नहीं हो कि हमने कर दिया और आप बाद में सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दें। उसके बाद फिर सारे सुझावों को एक साथ मिलाया जाता है, एक्सपर्ट उस पर अध्ययन करते हैं, सरकार की वित्तीय स्थिति को देखा जाता है, महंगाई को देखा जाता है, कर्मचारियों की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और फिर इसके आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उसे केंद्र सरकार को सौंपता है। इसके बाद सरकार फिर रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करती है और उन्हें उचित समझती है, उन्हें मंजूरी देकर अधिसूचना जारी करती है। यानी कि आयोग के गठन और नई सैलरी लागू होने के बीच कई प्रशासनिक चरण होते हैं और यही कारण है कि अभी किसी निश्चित तारीख पर नई सैलरी मिलने का दावा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। कर्मचारियों को केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा पर विचार करना चाहिए क्योंकि वही अंतिम है, वैध है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत भी नहीं आए हैं कि सरकार किस लेवल में कितनी बढ़ोतरी कर रही है। ना तो लेवल 1 ना लेवल 4 to 7 किसी में इस तरह का संकेत नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। सच ये है कि फिलहाल इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है और जो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कुछ चल रहा है वो सब गलत है। फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है, ना ही नया वेतन मैट्रिक्स सामने आया है। यही दो बातें तय करती हैं कि अलग अलग पे स्तर के, अलग अलग पे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनकी बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। सोशल मीडिया पर आप इन चर्चाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें जिनमें हर पे लेवल पर नई सैलरी बताई जा रही है। कोई कह रहा है कि लेवल 1 पर इतनी बढ़ने वाली है, कोई कह रहा है लेवल 4 पर इतनी बढ़ने वाली है, कोई लेवल 7 की बात कर रहा है कि उसकी तो इतनी सैलरी होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन तमाम तरह की बातों के बीच आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। केवल संभावित गणनाओं के आधार पर लोग अपना ज्ञान फेंक रहे हैं। इसलिए किसी भी कर्मचारी को अपनी भविष्य की सैलरी का आकलन केवल इन वायरल आंकड़ों के आधार पर नहीं करना चाहिए। सही तस्वीर सामने आएगी तब वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा और जब सिफारिश देगा तो केंद्र सरकार उन्हें स्वीकार कर अधिसूचना जारी देगी। लेकिन जब वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा तो फिर हर लेवल के अनुसार वो खबरें बाहर आ जाती हैं। हम जैसे आपके चाहने वाले लोग हैं वही आपको खबरें सामने लाकर बता देंगे कि सरकार ने जो वेतन आयोग की सिफारिशें की हैं उसमें किस लेवल में कितनी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। उसके बाद फिर सरकार उसको मानती है। अमूमन सरकार मान लेती है, सरकार व्यवस्था भी कर देती है। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मुझे आपको समझाना था, 8वें वेतन आयोग को लेकर वो मैंने आपको समझा दिया।